दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेली जा रही 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज अब अपने सबसे अहम और निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। इस सीरीज का पहला मुकाबला कैनबरा में खेला गया था, लेकिन किस्मत ने उस दिन साथ नहीं दिया और बारिश ने पूरे मैच को अपनी भेंट चढ़ा दिया, जिससे दोनों टीमों को निराश होकर लौटना पड़ा। इसके बाद मेलबर्न में खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में मेजबान ऑस्ट्रेलियाई टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत को 4 विकेट से हराया और सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। लेकिन दोस्तों, भारतीय टीम ने हमेशा की तरह अपने जज्बे और हौसले का परिचय देते हुए वापसी की और होबार्ट में खेले गए तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराकर सीरीज में शानदार कमबैक किया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज में बराबरी हासिल कर ली और अब 5 मैचों की यह T20 सीरीज 1-1 की बराबरी पर पहुंच चुकी है। अब बारी है उस मुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट प्रेमी कर रहा है, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इस सीरीज का चौथा T20 मुकाबला जो आज खेला जाना है और जिसे दोनों टीमें हर हाल में जीतकर अजेय बढ़त बनाना चाहेंगी। इस बार मैदान है क्वींसलैंड का, जहां मुकाबला और भी रोमांचक होने वाला है। दोनों ही टीमों के बीच अब तक जो खेल हुआ है उसने इस सीरीज को एकदम संतुलित बना दिया है और अब जो टीम आज जीत दर्ज करेगी वो सीरीज जीत की राह पर एक कदम और आगे बढ़ जाएगी। लेकिन दोस्तों, इस मुकाबले से ठीक पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। पिछले 3 मुकाबले न खेलने वाले ग्लेन मैक्सवेल अब चौथे T20 मुकाबले में वापसी कर रहे हैं और यह उनका 174वां T20 इंटरनेशनल मुकाबला होगा। उनके आने से ऑस्ट्रेलियाई टीम का मनोबल पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका है और टीम अब बेहद मजबूत और खतरनाक नजर आ रही है। दूसरी तरफ भारतीय टीम भी पीछे हटने वालों में से नहीं है। टीम इंडिया अब पूरी तैयारी और नई रणनीति के साथ ऑस्ट्रेलिया को टक्कर देने के लिए मैदान में उतरने जा रही है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर की सलाह पर एक साहसिक फैसला लेते हुए चौथे T20 मुकाबले के लिए भारत की सबसे मजबूत और खतरनाक प्लेइंग 11 की घोषणा कर दी है। सूर्य कुमार यादव ने इस बार साफ कर दिया है कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, अब सिर्फ जीत चाहिए। इसी सोच के साथ टीम इंडिया आज मैदान पर उतरेगी और हर हाल में ऑस्ट्रेलिया को हराने के इरादे से लड़ेगी। इस प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए गए हैं और जिन खिलाड़ियों ने पिछले 3 मुकाबलों में साधारण और निराशाजनक प्रदर्शन किया था, उन्हें इस बार बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। अब उनकी जगह टीम में ऐसे नए और खतरनाक खिलाड़ियों की वापसी कराई गई है जिन्हें देखकर ही विपक्षी टीम के पसीने छूट जाएंगे। इन बब्बर शेरों के टीम में आने से भारत की प्लेइंग 11 अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, संतुलित और आक्रामक नजर आने वाली है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले से पहले टीम को साफ संदेश दिया है, अब वक्त है ऑस्ट्रेलिया के घमंड को तोड़ने का और इस सीरीज में अपना दबदबा कायम करने का। उनके इस आत्मविश्वास ने टीम के हर खिलाड़ी के भीतर नई ऊर्जा भर दी है। इस बार भारतीय टीम का इरादा साफ है, किसी भी हाल में यह मुकाबला जीतना है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, चाहे विपक्ष कितना भी ताकतवर क्यों न हो। टीम इंडिया आज मैदान पर सब कुछ झोंक देने के लिए तैयार है। हेड कोच गौतम गंभीर ने भी टीम को स्पष्ट रणनीति दी है कि हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका समझनी होगी और मैदान में उतरते ही पूरा दमखम दिखाना होगा। अब कोई बहाना नहीं, कोई गलती नहीं, सिर्फ नतीजा चाहिए और वो भी जीत का। ऑस्ट्रेलिया के लिए ग्लेन मैक्सवेल की वापसी निस्संदेह बड़ी राहत है। उनकी मौजूदगी टीम को अनुभव और विस्फोटक शक्ति दोनों देती है, लेकिन भारतीय टीम की नजर सिर्फ और सिर्फ जीत पर है। कप्तान सूर्य कुमार यादव की रणनीति के मुताबिक भारत इस बार ऑस्ट्रेलिया को उनके ही घर में घेरने वाला है। हर खिलाड़ी को स्पष्ट आदेश दिए गए हैं कि हर ओवर में दबाव बनाना है, हर रन के लिए लड़ना है और हर विकेट पर जश्न मनाना है। पिछले 3 मुकाबलों में कुछ खिलाड़ियों के प्रदर्शन से निराश कोच और कप्तान ने इस बार साफ कहा है कि टीम में अब सिर्फ वही रहेंगे जो मैदान पर जान लगाते हैं। इसी वजह से इस बार की प्लेइंग 11 में शामिल खिलाड़ी न सिर्फ प्रतिभाशाली हैं बल्कि उनमें आग भी है। उनके जोश और आक्रामक रवैये से यह साफ हो चुका है कि इस मुकाबले में भारत किसी भी कीमत पर पीछे हटने वाला नहीं है। अब बात करें मनोवैज्ञानिक दबाव की, तो भारत ने अपनी पिछली जीत से ऑस्ट्रेलिया के आत्मविश्वास को पहले ही हिला दिया है। अब जब भारत की नई और मजबूत प्लेइंग 11 का ऐलान हो चुका है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम के लिए हालात और मुश्किल बन गए हैं। खबर तो यह भी है कि ऑस्ट्रेलियाई कैंप में इस नई भारतीय टीम को देखकर हल्की बेचैनी फैल गई है, क्योंकि कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जो टीम चुनी है वह हर पहलू में संतुलित और दमदार है। ऐसे खिलाड़ी जो पिच की हर स्थिति में मुकाबला जीतने का दम रखते हैं। अब इस सीरीज की बात करें
तो दोनों ही टीमों के लिए यह चौथा मुकाबला करो या मरो से कम नहीं है, क्योंकि जो टीम यह मैच जीतेगी वही सीरीज पर कब्जे की सबसे बड़ी दावेदार बन जाएगी। 5 मैचों की T20 सीरीज में यह चौथा मैच किसी फाइनल से कम नहीं है। यही वजह है कि आज का दिन दोनों देशों के क्रिकेट प्रेमियों के लिए सबसे बड़ा दिन बनने जा रहा है। हर दर्शक की निगाहें टीवी स्क्रीन पर होंगी, हर दिल में धड़कनें तेज होंगी और हर गेंद के साथ बढ़ता रोमांच इस मुकाबले को अविस्मरणीय बना देगा। भारतीय टीम अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हार शब्द उनके शब्दकोश में मौजूद ही नहीं है। टीम का हर खिलाड़ी अपने देश के लिए मैदान पर लड़ने को तैयार है। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने मैच से पहले एक ही बात कही, अब वक्त आ गया है कि हम इस सीरीज को अपने नाम करें और ऑस्ट्रेलिया को दिखा दें कि टीम इंडिया जब जोश में होती है तो उसे रोक पाना किसी के बस की बात नहीं। उनकी यह बात अब हर खिलाड़ी के दिल में बस चुकी है और यही बात मैदान पर भारत के प्रदर्शन में झलकेगी। तो दोस्तों, आज का मुकाबला सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं बल्कि एक जंग है, गर्व की, सम्मान की और जुनून की। दोनों टीमों के बीच टक्कर इतनी जबरदस्त होगी कि हर गेंद पर रोमांच उफान पर होगा। हर छक्का, हर चौका और हर विकेट के साथ दर्शकों के बीच जोश की लहर दौड़ जाएगी। अब वक्त है उस पल का जिसका इंतजार हर भारतीय फैन को था, जब टीम इंडिया अपनी सबसे खतरनाक प्लेइंग 11 के साथ मैदान में उतरेगी और ऑस्ट्रेलिया को उनके घर में हराकर इस सीरीज पर कब्जा करने की ओर कदम बढ़ाएगी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात होने वाली है उस सुपरहिट और हाई वोल्टेज मुकाबले की जिसका इंतजार हर क्रिकेट फैन बेसब्री से कर रहा है। जी हां, भारत और कंगारू टीम के बीच 5 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज के चौथे मुकाबले की। अब सवाल ये उठता है कि ये धमाकेदार भिड़ंत आखिर कब, कहां और कितने बजे से खेली जाएगी। आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे इस ब्लॉकबस्टर मुकाबले से जुड़ी हर एक बड़ी अपडेट, मैच का टाइम, वेन्यू, लाइव टेलीकास्ट की पूरी जानकारी और मोबाइल पर लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं, ये सब कुछ आपको विस्तार से बताया जाएगा। लेकिन बस इतना ही नहीं दोस्तों, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम लेकर आए हैं वो खास रिपोर्ट जिसका इंतजार हर फैन को रहता है, पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल। जानेंगे कि आखिर क्वींसलैंड के इस ग्राउंड पर बल्लेबाजों का चलेगा बल्ला या फिर गेंदबाजों की गूंज सुनाई देगी। क्या यहां स्पिनर करेंगे कमाल या पेसर मचाएंगे टहलका? हर एक जानकारी आपको मिलेगी इसी वीडियो में, वो भी पूरी डिटेल में। साथ ही दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं आंकड़ों की एक मजेदार रिपोर्ट जिसमें आपको बताएंगे कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक खेले गए T20 मुकाबलों में किस टीम का पलड़ा रहा है भारी। आखिर जीत और हार के इस रोमांचक रिकॉर्ड में कौन सी टीम आगे है और कौन पीछे। इन सारे आंकड़ों को देखकर आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि चौथे T20 में किस टीम के पास है मनोवैज्ञानिक बढ़त। अब बात करें भारतीय टीम की तो कप्तान सूर्य कुमार यादव इस समय जबरदस्त फॉर्म में हैं और चौथे मुकाबले के लिए उन्होंने अपनी सबसे खतरनाक और खूंखार प्लेइंग 11 तैयार कर ली है। खबरें तो यहां तक हैं कि सूर्य कुमार यादव ने टीम के हेड कोच गौतम गंभीर के साथ मिलकर ऑस्ट्रेलिया को घुटनों पर लाने की पूरी रणनीति बना ली है। इस मुकाबले में टीम इंडिया किसी भी कीमत पर ढीली नहीं पड़ने वाली। आज का मैच भारतीय टीम के लिए सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि सम्मान और वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। और दोस्तों, आपको बता दें कि इस मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने नेट्स पर जमकर अभ्यास किया है। हर खिलाड़ी के चेहरे पर एक ही बात साफ झलक रही है, बदला लेना है। अब यह मुकाबला सिर्फ रन बनाने या विकेट लेने का नहीं बल्कि पूरे जुनून और जोश के साथ खेलने का है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम भी पीछे हटने वाली नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि अगर आज हार गए तो सीरीज हाथ से निकल सकती है। ऐसे में दोनों ही टीमें अपनी पूरी ताकत झोंकने को तैयार हैं और दर्शकों को मिलेगा एक जोरदार, नाखून चबाने वाला मुकाबला। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आगे देखने मिलेगा चौथे T20 की पूरी पिच रिपोर्ट, मौसम का हाल, लाइव टेलीकास्ट और लाइव स्ट्रीमिंग की जानकारी, दोनों टीमों का रिकॉर्ड एनालिसिस और कप्तान सूर्य कुमार यादव की फाइनल प्लेइंग 11। यकीन मानिए, अगर आप असली क्रिकेट लवर हैं तो ये वीडियो आपके लिए पूरी तरह से जानकारी से भरा धमाका होने वाला है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो और चाहते हो कि भारतीय टीम इस मुकाबले को शानदार अंदाज में जीते, तो दिल से हमारे क्रिकेट चैनल क्रिकेट क्लासरूम को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को एक लाइक देकर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अब जरा आप भी अपनी राय दीजिए, आपको क्या लगता है T20 फॉर्मेट में कौन है ज्यादा खतरनाक गेंदबाज, भारत के जसप्रीत बुमराह या ऑस्ट्रेलिया के जोश हेजलवुड? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, क्योंकि आपका कमेंट हमें और भी शानदार क्रिकेट अपडेट्स लाने की प्रेरणा देता है। दोस्तों, तो चलिए अब इस शानदार मुकाबले के समय, स्थल
और प्रसारण की जानकारी पर एक नजर डालते हैं, ताकि आप सुनिश्चित हो सकें कि आज के इस धमाकेदार चौथे T20 को कहीं भी मिस न करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमों के बीच 5 मैचों की T20 श्रृंखला का चौथा मुकाबला आज यानी कि 6 नवंबर 2025 को खेला जाना है। यह मैच ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड राज्य के गोल्ड कोस्ट स्थित बिल पिपन ओवल, जिसे अक्सर कैरारा ओवल के नाम से भी जाना जाता है, में होगा। यह रोमांचक भिड़ंत भारत के समयानुसार दोपहर 1:45 से शुरू होगी। अब बात करते हैं कि यह मुकाबला आप टीवी और मोबाइल पर कैसे लाइव देख सकते हैं। भारत में इस मुकाबले का प्रत्यक्ष प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क चैनल पर होगा। वहीं अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर इसे देखना चाहते हैं तो यह मैच जियो हॉटस्टार ऐप या वेबसाइट पर सीधा प्रसारित किया जाएगा। इसलिए दोस्तों, आपने तय कर लिया तो बस उस समय अपने टीवी या मोबाइल को तैयार रखिए। आज का यह मुकाबला श्रृंखला के उस मोड़ पर है जहां दोनों टीमों को बड़ा दांव खेलना है। भारत अगर जीतता है तो बढ़त ले जाएगा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी पीछे हटने वाली नहीं। इसलिए इस मुकाबले से जुड़ी वो सभी जानकारियां जो एक सच्चे क्रिकेट प्रेमी को चाहिए, कहां मैच होगा, कब और कितने बजे से शुरू होगा, टीवी पर कहां देख पाएंगे और मोबाइल पर कहां से स्ट्रीम करेंगे, सब कुछ आपको इसी वीडियो में मिल गया है। तो अब बस तैयार रहिए, क्योंकि आज का यह चौथा T20 मुकाबला फैंस के लिए एक बड़ा धमाका साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आज खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले की पिच रिपोर्ट और मौसम के हाल की, क्योंकि यही दोनों फैक्टर इस हाई वोल्टेज भिड़ंत का पूरा नतीजा तय करने वाले हैं। मुकाबला खेला जाएगा क्वींसलैंड के कैरारा ओवल, जिसे बिल पिपन ओवल के नाम से भी जाना जाता है, के खूबसूरत मैदान पर। अगर इस मैदान की पिच की बात करें तो यहां की सतह शुरुआती ओवरों में हमेशा से तेज गेंदबाजों को मदद देने के लिए जानी जाती है। पिच पर नई गेंद को उछाल के साथ स्विंग और सीम मूवमेंट दोनों मिलते हैं, जिससे पहले कुछ ओवर बल्लेबाजों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं। गेंद अच्छी तरह पकड़ बनाती है और तेज गति से बल्ले तक पहुंचती है। इसलिए अगर बल्लेबाज शुरुआती कुछ ओवरों को सावधानी से निकाल लेते हैं तो उसके बाद रन बनाने का सिलसिला काफी आसान हो जाता है। गेंद जैसे जैसे पुरानी होती है, बल्लेबाजों को बड़े बड़े शॉट खेलने में मजा आने लगता है, क्योंकि गेंद बल्ले पर बखूबी आती है। अब बात करते हैं स्पिन गेंदबाजों की। तो कैरारा ओवल की सतह पर अब तक स्पिनरों को कोई खास सहायता नहीं मिली है। यहाँ की घास भरी पिच पर बाउंस तो रहता है, लेकिन टर्न बहुत कम देखने को मिलता है। ऐसे में स्पिनरों को अपनी लाइन और लेंथ से विपक्षी बल्लेबाजों को धोखा देना होगा। आंकड़ों के मुताबिक इस मैदान पर अब तक 2 अंतर्राष्ट्रीय T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें एक बार पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम और एक बार लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम विजयी रही है। यानी यहां टॉस का बहुत बड़ा असर नहीं दिखा है। इस मैदान का अब तक का न्यूनतम स्कोर 108 रन पर 6 विकेट है, जो दक्षिण अफ्रीका ने बनाया था, जबकि उच्चतम स्कोर 145 रन पर 9 विकेट रहा है। दिलचस्प बात यह है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें इस मैदान पर पहली बार आमने सामने उतरने जा रही हैं, यानी आज का मुकाबला इस ग्राउंड पर एक ऐतिहासिक भिड़ंत साबित होगा। अब बात करते हैं मौसम के हालात की। तो क्वींसलैंड का मौसम आज क्रिकेट के लिए एकदम परफेक्ट नजर आ रहा है। आसमान साफ रहेगा, हालांकि शुरुआती घंटों में हल्के बादल जरूर छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। तापमान लगभग 25 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा, जो खिलाड़ियों के लिए आदर्श रहेगा। हवा की हल्की गति तेज गेंदबाजों को स्विंग दिला सकती है, जबकि ड्यू यानी ओस का असर दूसरे हाफ में थोड़ा देखने को मिल सकता है, जिससे गेंदबाजों को नियंत्रण बनाए रखने में मुश्किल हो सकती है। कुल मिलाकर दोस्तों, कैरारा ओवल की यह पिच एक संतुलित मुकाबला देने वाली है, जहां तेज गेंदबाजों को शुरुआती सफलता मिल सकती है, लेकिन बाद में बल्लेबाज अपने स्ट्रोक्स के दम पर रन बरसाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। यानी आज के इस चौथे T20 में दर्शकों को देखने मिलेगा गेंद और बल्ले का जबरदस्त टकराव, जो इस सीरीज को और भी रोमांचक बना देगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए T20 मुकाबलों के हेड टू हेड आंकड़ों की, जो साफ तौर पर यह साबित करते हैं कि इस फॉर्मेट में टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहा है। अगर अब तक खेले गए दोनों टीमों के आमने सामने के मुकाबलों पर नजर डालें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कुल 35 T20 इंटरनेशनल मैच खेले जा चुके हैं। इनमें से 21 मुकाबले भारत ने अपने नाम किए हैं, जबकि 12 मैचों में ऑस्ट्रेलिया विजेता रही है। इसके अलावा 2 मैच ऐसे भी रहे हैं जिनका कोई नतीजा नहीं निकल सका। यह आंकड़ा साफ दिखाता है कि T20 के मैदान पर भारत का दबदबा
कंगारू टीम के मुकाबले कहीं अधिक मजबूत रहा है। अगर बात करें भारत में खेले गए मुकाबलों की, तो भारत में कुल 15 मैच खेले गए हैं, जिनमें 10 बार भारतीय टीम विजयी रही है, जबकि 5 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है। यानी घरेलू परिस्थितियों में टीम इंडिया का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया की धरती पर भी भारत ने अपनी काबिलियत साबित की है। वहां खेले गए 15 मैचों में 8 बार भारत ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को मात दी है, जबकि 5 मुकाबलों में मेजबान टीम को सफलता मिली है। ये आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं कि ऑस्ट्रेलियाई परिस्थितियों में भी भारतीय खिलाड़ियों ने अपनी लय और आत्मविश्वास के दम पर कंगारुओं को बार बार चुनौती दी है। अब बात करें तटस्थ स्थानों यानी न्यूट्रल वेन्यू पर खेले गए मुकाबलों की, तो वहां भी भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है। अब तक 5 मैच तटस्थ मैदानों पर खेले गए हैं, जिनमें 3 बार भारत और 2 बार ऑस्ट्रेलिया विजयी रही है। यानी कुल मिलाकर चाहे बात हो घर की, बाहर की या किसी तीसरे देश की, भारत ने लगभग हर जगह इस फॉर्मेट में अपनी ताकत का लोहा मनवाया है। ये आंकड़े इस बात का प्रमाण हैं कि T20 क्रिकेट में भारतीय टीम का रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बेहद शानदार और स्थिर रहा है। भारत ने न सिर्फ घरेलू दर्शकों के सामने बल्कि ऑस्ट्रेलियाई पिचों पर भी दमदार प्रदर्शन कर दिखाया है। यह लगातार सफलता इस बात का नतीजा है कि टीम इंडिया के पास ऐसे खिलाड़ी हैं जो हर परिस्थिति में खेल का रुख अपनी ओर मोड़ सकते हैं। चाहे बात हो बल्लेबाजी में विस्फोटक शुरुआत देने वाले बल्लेबाजों की या डेथ ओवर्स में विकेट चटकाने वाले गेंदबाजों की, भारत हर विभाग में ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा संतुलित और खतरनाक नजर आया है। तो दोस्तों, आंकड़े यही कहते हैं कि जब भी भारत और ऑस्ट्रेलिया T20 के मैदान पर आमने सामने होते हैं तो रोमांच अपनी चरम सीमा पर होता है। लेकिन इतिहास की गवाही यही है कि टीम इंडिया का पलड़ा हमेशा भारी रहा है और यही आत्मविश्वास उन्हें आने वाले मुकाबलों में भी बढ़त दिला सकता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले चौथे T20 मुकाबले के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 की। कप्तान सूर्यकुमार यादव ने इस अहम मुकाबले को जीतने के लिए अपनी टीम में कुछ जरूरी और रणनीतिक बदलाव किए हैं। आज भारत अपनी सबसे संतुलित और मजबूत प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने जा रहा है। टीम में ऐसे खिलाड़ियों को शामिल किया गया है जो फॉर्म में हैं और मैच का रुख अकेले बदलने की क्षमता रखते हैं। यानी आज की यह टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार और खतरनाक नजर आएगी। तो भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 1 पर खेलते नजर आएंगे अभिषेक शर्मा, वो खिलाड़ी जो हर बार मैदान पर उतरते ही तूफान लेकर आते हैं। अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट के उस नए चेहरे के रूप में उभरे हैं जिन्होंने अपने आक्रामक अंदाज और बेखौफ बल्लेबाजी से विपक्षी गेंदबाजों के होश उड़ा दिए हैं। बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने वाले अभिषेक अपने नेचुरल गेम के लिए जाने जाते हैं। उनके शॉट्स में ताकत भी है और क्लास भी। पावर प्ले में वो गेंदबाजों पर हावी रहते हैं और पहले ही ओवर से विपक्षी टीम पर दबाव बना देते हैं। हाल ही में खेले गए T20 मुकाबलों में अभिषेक का फॉर्म शानदार रहा है। उन्होंने तेज शुरुआत देकर टीम को ठोस नींव दी है और कई मौकों पर पावर प्ले में ही मैच की दिशा मोड़ दी। उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका फियरलेस एटीट्यूड। चाहे सामने तेज गेंदबाज हों या स्पिनर, वो हर गेंद पर स्कोरिंग शॉट ढूंढने की कोशिश करते हैं। यही अप्रोच उन्हें बाकी ओपनरों से अलग बनाती है। कप्तान सूर्यकुमार यादव भी जानते हैं कि अभिषेक की मौजूदगी से टीम की शुरुआत कितनी खतरनाक हो सकती है। आज के चौथे T20 मुकाबले में जब भारत ऑस्ट्रेलिया से भिड़ेगा तो सभी निगाहें अभिषेक शर्मा पर होंगी। क्या वो फिर से वही तूफानी शुरुआत देंगे? क्या उनके शॉट्स आज फिर क्वींसलैंड की पिच पर चमक बिखेरेंगे? अगर अभिषेक शर्मा अपनी लय में आ गए तो यकीन मानिए ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए आज का दिन बेहद लंबी होने वाली है। वही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 2 पर खेलते नजर आएंगे शुभमन गिल, वो बल्लेबाज जिनकी बैटिंग में क्लास भी है और क्रूरता भी। जब शुभमन क्रीज पर उतरते हैं तो गेंदबाजों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस खिलाड़ी के पास वो अद्भुत क्षमता है जो मैच का रुख किसी भी वक्त पलट सकती है। गिल की बल्लेबाजी किसी कला से कम नहीं। शुरुआत में वो शांत नदी की तरह बहते हैं, स्ट्रोक्स में नरमी, टाइमिंग में नफासत, लेकिन जब वो सेट हो जाते हैं तो हर गेंद पर बिजली की तरह प्रहार करते हैं। यही वजह है कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स उन्हें
नेक्स्ट जनरेशन विराट कोहली कहने लगे हैं। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने अपनी क्लास और दम दोनों दिखाया। मुश्किल परिस्थितियों में नाबाद पारी खेलकर मैच भारत की झोली में डाल दिया। कप्तान सूर्य कुमार यादव भी जानते हैं कि गिल के रहते भारत की ओपनिंग दीवार लोहे जैसी मजबूत है। आज जब वो चौथे T20 में मैदान पर उतरेंगे तो सिर्फ रन नहीं बल्कि इरादे बरसेंगे। गिल जान चुके हैं कि हर मैच एक नया मौका है अपने बल्ले से इतिहास लिखने का, और अगर उन्होंने अपनी लय पकड़ ली तो ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाजों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं होगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 3 पर खेलते नजर आएंगे कप्तान सूर्य कुमार यादव, वह खिलाड़ी जो केवल बल्लेबाजी नहीं करते बल्कि क्रिकेट को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाते हैं। जब सूर्य कुमार मैदान पर उतरते हैं तो माहौल में एक अलग ही ऊर्जा दौड़ जाती है, मानो सबको एहसास हो जाता है कि अब कुछ खास देखने को मिलने वाला है। सूर्य कुमार यादव की बल्लेबाजी किसी जादू से कम नहीं होती। उनकी 360 डिग्री खेलने की शैली गेंदबाजों के लिए एक बुरा सपना साबित होती है। वह गेंदबाज की गेंद नहीं बल्कि उसकी सोच पढ़ लेते हैं और उसी के खिलाफ जवाबी हमला करते हैं। सूर्य कुमार की बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ साथ नयापन भी देखने को मिलता है। कभी वे स्कूप शॉट लगाकर गेंद को फाइन लेग के ऊपर पहुंचा देते हैं तो कभी उल्टा स्वीप लगाकर पॉइंट के ऊपर छक्का जड़ देते हैं। यही अंदाज उन्हें बाकी बल्लेबाजों से अलग बनाता है। कप्तान के रूप में उनका नजरिया साफ है, डरना नहीं लड़ना है। वे अपने खिलाड़ियों को पूरी स्वतंत्रता देते हैं कि वे खुलकर खेलें, और जब बात निर्णय की आती है तो वे अग्रिम पंक्ति में खड़े रहते हैं। उनके मैदान पर फैसले सटीक होते हैं और फील्ड सेटिंग इतनी चतुराई भरी होती है कि विपक्षी कप्तान तक हैरान रह जाए। अब जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा T20 मुकाबला खेला जाना है, सूर्य कुमार यादव एक बार फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं। आज जब कप्तान सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरेंगे तो वह केवल कप्तान के रूप में नहीं बल्कि एक योद्धा के रूप में उतरेंगे, जो अपने बल्ले से हर गेंदबाज को जवाब देगा और भारत को जीत की राह पर ले जाएगा। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 4 पर खेलते नजर आएंगे तिलक वर्मा। यह युवा खिलाड़ी आज की पीढ़ी के सबसे प्रतिभाशाली बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। तिलक वर्मा का खेल देखने में जितना सरल लगता है उतना ही प्रभावशाली भी होता है। उनकी बल्लेबाजी में आक्रामकता के साथ परिपक्वता की झलक साफ दिखाई देती है। जब वह क्रीज पर उतरते हैं तो उनके हर शॉट में आत्मविश्वास झलकता है। तिलक वर्मा ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत शानदार ढंग से की थी। उन्होंने मुश्किल परिस्थितियों में भी अपने बल्ले से टीम इंडिया के लिए महत्वपूर्ण पारियां खेली हैं। उनके कंधों पर जब भी जिम्मेदारी आई है उन्होंने उसे बखूबी निभाया है। खासकर मध्य क्रम में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने कई बार टीम को संकट से निकालकर सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया है। हाल ही में खेले गए T20 के मुकाबलों में तिलक वर्मा ने लगातार अच्छे प्रदर्शन से चयनकर्ताओं और दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है। उनके खेल में वह निडरता दिखाई देती है जो बड़े खिलाड़ियों की पहचान होती है। अब जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच चौथा 20-20 का मुकाबला खेला जाएगा तो तिलक वर्मा से टीम को उम्मीद रहेगी कि वह मध्य क्रम में टिककर रन बनाएंगे और टीम को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाएंगे। अगर तिलक वर्मा आज अपनी लय में आए तो फिर कंगारू गेंदबाजों के लिए बचना नामुमकिन होगा। तिलक वर्मा एक ऐसा नाम बन चुके हैं जो आने वाले वर्षों में भारतीय क्रिकेट का भविष्य तय कर सकता है, और आज का यह मुकाबला उनके लिए खुद को फिर से साबित करने का सुनहरा मौका होगा। भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 5 पर विकेटकीपर बल्लेबाज जितेश शर्मा खेलते नजर आएंगे। अगर इस खिलाड़ी को एक शब्द में बयां करना हो तो वो होगा निडर। जितेश वो खिलाड़ी हैं जो मैदान पर उतरते ही माहौल को बिजली की तरह चार्ज कर देते हैं। उनका खेल सिर्फ तेज नहीं बल्कि सटीक भी होता है। हर गेंद पर नजर, हर मौके पर वार, यही उनका अंदाज है। जितेश शर्मा को देखकर यह साफ महसूस होता है कि वह मैदान में केवल रन बनाने नहीं बल्कि मैच पलटने आते हैं। पिछले कुछ महीनों में जितेश ने अपने बल्ले से वो कमाल दिखाया है जिसने चयनकर्ताओं को मजबूर किया कि उन्हें इस बड़े मुकाबले में जगह दी जाए। खासकर निचले क्रम में आकर उन्होंने कई बार टीम को संकट से बाहर निकाला है। छोटे कद के बावजूद उनकी हिटिंग रेंज बेहद लंबी है। चाहे गेंदबाज कितना ही बड़ा नाम क्यों ना हो, जितेश उसे मैदान के पार भेजने से नहीं हिचकते। आखिरी ओवरों में जब मैदान पर अफरा तफरी मचती है तब वही एक खिलाड़ी शांत रहकर अपने बल्ले से जवाब देता है। यही कारण है कि कप्तान सूर्य कुमार यादव और कोच गौतम गंभीर दोनों उन पर भरोसा जताते हैं। विकेट कीपिंग में भी जितेश किसी से कम नहीं है। उनकी तेज रिफ्लेक्स, बिजली जैसी स्टंपिंग और शार्प कैचिंग टीम के लिए बड़ा हथियार है। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 6 पर रिंकू सिंह खेलते नजर आएंगे। वो खिलाड़ी जो मैदान पर उतरते ही पूरे माहौल की ऊर्जा बदल देते हैं। रिंकू सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि एक जज्बा है। जब हालात मुश्किल होते हैं, रन गति रुक जाती है और दर्शकों की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तभी रिंकू सिंह अपने शांत लेकिन
लेकिन विस्फोटक अंदाज से मैच को पलट देते हैं। इस जांबाज खिलाड़ी ने अपने खेल से यह साबित किया है कि मेहनत और हिम्मत अगर एक साथ हों तो कोई भी मुकाम बड़ा नहीं होता। रिंकू की खासियत यह है कि वो कभी घबराते नहीं, चाहे मैच कितना भी बड़ा क्यों ना हो। उनकी बल्लेबाजी में सादगी के साथ साथ विस्फोटकता का ऐसा मेल है जो किसी भी गेंदबाज के लिए सिरदर्द बन जाता है। एक गेंद, एक शॉट और पूरा मैच पलट देने की ताकत रखते हैं रिंकू सिंह। पिछले कुछ मुकाबलों में जब टीम को आखिरी ओवरों में तेजी से रन चाहिए थे, रिंकू ने वही कर दिखाया जो उनसे उम्मीद थी। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से यह बता दिया कि वह अब सिर्फ उभरता सितारा नहीं बल्कि टीम इंडिया का भरोसेमंद फिनिशर बन चुके हैं। फील्डिंग में भी रिंकू सिंह पूरी जान झोंक देते हैं। उनकी फुर्ती, तेज थ्रो और सटीक कैचिंग कई बार टीम को महत्वपूर्ण मोड़ों पर बढ़त दिला चुकी है। अब जब वह चौथे T20 मुकाबले में खेलने उतरेंगे तो पूरी उम्मीद है कि रिंकू सिंह अपने दमदार शॉट्स और शांत दिमाग से भारत को विजयी बनाएंगे, क्योंकि रिंकू सिंह सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि वो योद्धा हैं जो मैच खत्म होने तक हार मानने का नाम नहीं जानते। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर खेलते नजर आएंगे। एक ऐसे खिलाड़ी जो जितने शांत स्वभाव के हैं उतने ही खतरनाक प्रदर्शन करने में माहिर भी। वॉशिंगटन सुंदर का नाम सुनते ही दिमाग में एक ऐसे ऑलराउंडर की छवि बनती है जो टीम के लिए हर परिस्थिति में उपयोगी साबित होता है। वह न सिर्फ एक सटीक स्पिन गेंदबाज हैं बल्कि जरूरत पड़ने पर बल्ले से भी मैच को मोड़ने की क्षमता रखते हैं। वॉशिंगटन सुंदर की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी है उनकी एक्यूरेसी। वह लाइन और लेंथ पर बेहद सटीक गेंदबाजी करते हैं, जिससे बल्लेबाजों को बड़ी शॉट्स खेलने का मौका ही नहीं मिलता। उनकी स्पिन में वो नियंत्रण और विविधता है जो बल्लेबाजों को बार बार उलझा देती है, खासतौर पर पावर प्ले में जब ज्यादातर गेंदबाज रन लुटाते हैं। वहीं वॉशिंगटन अपनी कसी हुई गेंदबाजी से रन गति पर लगाम लगा देते हैं। हाल ही के मैचों में उन्होंने यह साबित किया है कि वह सिर्फ एक स्पिनर नहीं बल्कि टीम के लिए गेम चेंजर है। जब टीम को एक ब्रेक थ्रू की जरूरत होती है तब सुंदर वही खिलाड़ी होते हैं जो कप्तान को राहत देते हैं। उनकी गेंदों में वह बुद्धिमत्ता झलकती है जो किसी अनुभवी गेंदबाज की निशानी होती है। बल्लेबाजी में भी उनका योगदान कम नहीं है। मिडिल ऑर्डर में वे स्थिरता लाते हैं और मुश्किल हालात में संयमित बल्लेबाजी करते हुए टीम को संकट से बाहर निकालते हैं। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 8 पर अक्षर पटेल खेलते नजर आएंगे। अक्षर पटेल उन चुनिंदा खिलाड़ियों में से हैं जो किसी भी परिस्थिति में टीम के लिए भरोसे का स्तंभ साबित होते हैं। अक्षर की गेंदबाजी की बात करें तो वे अपनी सटीक लाइन और लेंथ से बल्लेबाजों पर दबाव बनाना बखूबी जानते हैं। उनकी गेंदें न तो बहुत घूमती हैं और न ही बहुत तेज जाती हैं, लेकिन उनकी चालाकी बल्लेबाजों को बार बार चकमा देती है। बल्लेबाजी की बात करें तो अक्षर पटेल निचले क्रम में टीम के लिए बेहद उपयोगी बल्लेबाज साबित होते हैं। उन्होंने कई बार मुश्किल हालात में संयम रखकर टीम को संकट से बाहर निकाला है। उनके शॉट्स में ताकत भी होती है और टाइमिंग भी। जब टीम को तेज रन की जरूरत होती है तब वे बिना किसी घबराहट के बड़े शॉट लगाकर रन गति बढ़ाते हैं। वहीं जब टिक्कर खेलने की जरूरत होती है तब वे जिम्मेदारी से साझेदारी निभाते हैं। अब जब उन्हें इस चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में शामिल किया गया है तो उनसे उम्मीद है कि वे अपने ऑलराउंड प्रदर्शन से भारत को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 9 पर अर्शदीप सिंह खेलते नजर आएंगे। वह युवा तेज गेंदबाज जिन्होंने अपने साहस, स्विंग और सटीक यॉर्कर से बहुत कम समय में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना एक अलग मुकाम बना लिया है। अर्शदीप सिंह को आज भारतीय T20 टीम का मौन हत्यारा कहा जाता है, क्योंकि वह बिना किसी दिखावे के अपनी सटीक गेंदबाजी से बड़े बड़े बल्लेबाजों को मात दे देते हैं। अर्शदीप की सबसे बड़ी ताकत है नई गेंद से मिलती स्विंग और पुराने गेंद से मिलती धार। पारी की शुरुआत में जब हवा में नमी होती है तब उनकी गेंद अंदर बाहर दोनों दिशाओं में शानदार मूवमेंट करती है। यही कारण है कि शुरुआती ओवरों में वह लगातार विकेट निकालते हैं और विपक्षी टीम को दबाव में डाल देते हैं। वहीं डेथ ओवर्स में उनकी यॉर्कर का जवाब किसी के पास नहीं होता। उनके द्वारा डाली गई सटीक यॉर्कर बल्लेबाजों को रन बनाने का कोई मौका नहीं देती और कई बार मैच के नतीजे इन्हीं ओवरों में तय हो जाते हैं। अब जब उन्हें इस चौथे T20 मुकाबले के लिए टीम इंडिया की प्लेइंग 11 में मौका दिया गया है तो उम्मीद की जा रही है कि अर्शदीप सिंह अपनी तेज रफ्तार, सटीक यॉर्कर और चतुराई भरी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देंगे। वहीं भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 10 पर वरुण चक्रवर्ती खेलते नजर आएंगे। वह रहस्यमयी स्पिनर जिनकी गेंदबाजी किसी जादूगर के करतब से कम नहीं लगती। वरुण चक्रवर्ती की सबसे बड़ी ताकत है उनकी रहस्यमय विविधता। वे एक ही एक्शन से कई तरह की गेंदें फेंक सकते हैं। कैरम बॉल, गूगली, फ्लिपर या फिर धीमी घूमती हुई
पारंपरिक ऑफ स्पिन। बल्लेबाज को तब तक अंदाजा नहीं लगता जब तक गेंद उनके पास न पहुंच जाए। इसी रहस्य ने उन्हें विरोधी टीमों के लिए पहेली बना दिया है। उनकी गेंदबाजी की खूबी यह है कि वे हमेशा बल्लेबाज के दिमाग से खेलते हैं। गेंदबाजी के अलावा वरुण चक्रवर्ती फील्डिंग में भी भरोसेमंद हैं। अब जब वरुण चक्रवर्ती को चौथे टी20 मुकाबले में मौका मिला है तो फैंस की निगाहें उन पर टिकी होंगी। वही भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में नंबर 11 पर खेलते नजर आएंगे तेज रफ्तार के बादशाह जसप्रीत बुमराह। वह नाम जिससे हर बल्लेबाज खौफ खाता है और हर कप्तान को भरोसा मिलता है। बुमराह सिर्फ एक गेंदबाज नहीं बल्कि एक रणनीति है, एक हथियार है जो किसी भी परिस्थिति में मैच का रुख बदल सकते हैं। जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की सबसे बड़ी खूबी है उनका नियंत्रण। चाहे नई गेंद से शुरुआत करनी हो या डेथ ओवर्स में बल्लेबाजों को बांधना, बुमराह हर फेज में घातक साबित होते हैं। उनकी यॉर्कर गेंदें इतनी सटीक होती हैं कि बल्लेबाजों को बल्ला नीचे लाने का भी समय नहीं मिलता। हाल ही में खेले गए टी20 मुकाबलों में बुमराह ने फिर साबित किया है कि क्यों उन्हें डेथ ओवर्स का राजा कहा जाता है। उन्होंने अहम मौकों पर विकेट निकालकर भारत को जीत दिलाई है। अब जब बुमराह को चौथे टी20 मुकाबले के लिए टीम में उतारा गया है तो पूरी भारतीय टीम को एक मजबूत स्तंभ मिल गया है। फैंस की नजरें इस बात पर होंगी कि क्या वह एक बार फिर अपनी घातक यॉर्कर्स और चतुराई भरी गेंदबाजी से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को धराशायी कर पाएंगे। तो दोस्तों, चौथे टी20 के मुकाबले में टीम इंडिया की ऐसी दिखाई देगी प्लेइंग 11। आप कमेंट कर बताओ आपके हिसाब से चौथे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की क्या होनी चाहिए। प्लेइंग 11 अपनी प्लेइंग 11 में मौजूद खिलाड़ियों के नाम कमेंट बॉक्स में बताओ।